और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र को सिर्फ 2 दिन ही चला है, लेकिन इन 2 दिनों में 2 महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो पास हुए हैं। 30% महिला आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर भी पास हुए हैं। वहीं विपक्ष ने इन विधेयकों का स्वागत भी किया है। ये दोनों विधेयक राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं को 30% आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया है। वहीं आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर भी जो बिल थे वो पास हुए हैं और इन सभी को देखते हुए विपक्ष ने इन विधेयकों का स्वागत भी किया है और दोनों विधेयक राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि विधानसभा शीतकालीन सत्र जो है वो 2 दिन चला है, लेकिन जो 2 विधेयक पास किए गए हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। सबसे अहम बात जिस बात को लेकर ये था कि राज्य की महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये विधेयक यहाँ पर लेकर आई। और इसको लेकर यह था कि जो राज्य की महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिले, क्षैतिज आरक्षण मिले। और उस पर किसी दूसरा कोई राज्यों से जिस तरीके से सवाल उठे थे, हरियाणा दिल्ली की महिलाओं ने कहा था कि इन सीटों पर हमें भी क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इसको अब कानून की शक्ल दी है। राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन जाएगा कि जो 30% सीटें हैं सरकारी नौकरियों में, वहां पर उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा। उन सीट्स पर उनका ही क्लेम होगा। अगर उनका क्लेम वहां पर कोई महिला नहीं आ पाती है तो फिर वो पुरुष को सीट वो शिफ्ट होगी। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक जो भरोसा दिया था राज्य की महिलाओं को कि क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार गंभीरता से फैसला लेगी, इसमें कई राज्य की महिलाओं को ही वरीयता मिलेगी और उनके लिए ये सीटें आरक्षित होंगी। तो एक ये बड़ा विधेयक कल यहां पर पारित हुआ, अब राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद कानून बनेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है, दूसरा अहम रहा धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस तरह की स्थितियां उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। अगर यहां पर धर्मांतरण होता है, देवभूमि है। खास बात यह भी है कि उत्तराखंड का एक बड़ा बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग उत्तराखंड में आते जाते हैं, उसमें अलग अलग समुदाय के लोग हैं, दूसरे लोग हैं। ऐसे में कहीं पर भी कोई खतरा धर्मांतरण को लेकर ना पैदा हो, उसको लेकर कड़ा कानून बनाया गया है। अब जब ये कानून बनेगा राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद, तो यहां भी ये नॉन बेलेबल होगा, इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी। अगर आप एक व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, 25,000 का जुर्माना है। और अगर सामूहिक यहां पर धर्मांतरण होता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना लगेगा 50,000। तो यानी एक तरीके से देवभूमि को सुरक्षित करने की कोशिश की धर्मांतरण के बिल के तहत। और दूसरी तरफ राज्य की महिलाओं को, जिन्होंने एक बड़ा वोट बीजेपी को दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो उम्मीद यही है कि राज्य की महिलाओं के पक्ष में जो फैसला सरकार ने लिया है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 के चुनाव में देखते हुए मिले। जी बिल्कुल दीपांकर, एक बात और भी आपने भी बताई है कि देवभूमि को सुरक्षित करने के लिए जहां एक तरफ धर्मांतरण के बिल को पास किया गया, वहीं 30% आरक्षण का जो बिल था महिलाओं के लिए उसे भी पास किया गया। लेकिन साफ तौर पर यह भी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका, चाहे पहाड़ में हो, मैदान में हो, एक अहम भूमिका है। और 2022 के चुनाव में हमने देखा कि एक बड़ा महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी को यहां पर मिला। और बीजेपी खुद इस बात को मानती है कि महिलाओं जिस परसेंटेज में उनको वोट किया उसकी वजह से आज वो यहां पर सत्ता में है। ऐसे में 30% जो क्षैतिज आरक्षण की बात थी और उसमें हाईकोर्ट ये मसला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और राज्य की महिलाओं को इस बात को लेकर सवाल थे कि अगर यहां पर दूसरे राज्य की महिलाएं क्लेम करेंगी इन सीट्स पे तो हमें किस बात का फायदा होगा, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का क्या फायदा होगा। तो ऐसे में महिलाओं के आरक्षण को तय करके, उनके अधिकारों को सुरक्षित करके, उनके लिए यहां पर आरक्षण को सुनिश्चित करके सरकार ने कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश की है और यह मैसेज दिया है कि हाँ, जो बीजेपी सरकार इस वक्त यहां पर है, अगर आपने हमें वोट किया है तो हम भी आपके अधिकारों को लेकर चिंतित है। और अब 2024 में इसीलिए बात कही जा रही है। और बिल्कुल दीपांकर, इसीलिए ये 2 दिन के सत्र में जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए हैं वाकई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपांकर।
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र सिर्फ 2 ही दिन में समाप्त कर दिया गया, जबकि पहले 5 दिसंबर तक की तारीख तय की गई थी। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र चलना था। विपक्ष ने सरकार पर जनता के सवालों से भागने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्य मंत्रणा में 2 दिन का ही सेशन तय किया गया है, जबकि स्पीकर का कहना है कि ये सरकार का मसला है। राज्य विधानसभा में 13 विधेयकों को पास करा लिया गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल को सदन से पास कराया गया है, जिसके बाद अब बेहद सख्त कानून जो है वो जबरन धर्मांतरण पर होगा। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण का बिल भी सदन में पास हो गया है, जबकि 5,440 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट को भी पास करा लिया गया है। की जो अवधि थी 29 तारीख से 5 दिसंबर की थी, लेकिन सदन को चलाने के लिए एजेंडा जो पारित होता है वो कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से होता है। तो कार्य मंत्रणा समिति ने जो एजेंडा पारित किया वो आज हमने पूरा किया। 5 दिन का सरकार ने जो आया था हमारे पास कार्यक्रम वो 5 दिन का था, लेकिन जो बिजनेस मेरे पास आया या जो काम मेरे पास आया वो हमने 2 दिन में पूर्ण किया। इस वजह से सत्र 2 ही दिन चला। विधानसभा में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का मुद्दा खूब गरमाया। कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया कि क्या सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाना ही राजधानी का मतलब है, और जो हजारों करोड़ का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के लिए किया था उसका क्या हुआ, जिसके बाद खासा बवाल भी मच गया। हंगामा इतना बढ़ा कि संसदीय कार्य मंत्री को कहना पड़ा कि अगला सेशन जो है वो गैरसैंण में ही होगा।